की बस पूंछ दिखाई दी है, पूरा हाथी तो अभी निकलना बाकी है। अभी समझने वाले समझ गए, ना समझे सो अनाड़ी है। राहुल एप्स्टीन का जो मुद्दा है सर, जी बार बार नया मोड़ ले रहा है। जी अब जी। कहा जा रहा है कि जेफरी एप्स्टीन जिंदा है और इसराइल में है। खैर ये तो मैं नहीं मानता, ये तो मुझे बस एक कोरी अफवाह लगती है, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन तो ने तो 2019 में ही मतलब आत्महत्या कर ली थी, न्यूयॉर्क के एक जेल में उसने खुदकुशी कर ली थी। और एप्स्टीन तो अब नहीं जिंदा है। अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर कचरा भी आता है। मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि उसने सुसाइड कर लिया तो अब तो वो कहाँ से इजराइल में रहेगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जेफरी एप्स्टीन फाइलों ने पूरी मतलब दुनिया में कह सकते हैं आप भूकंप ला दिया है, जलजला ला दिया है। कल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। पूरी दुनिया में अब तक 80 बड़े इस्तीफे हो चुके हैं, बड़े बड़े लोगों के। किसी देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इस्तीफा दे दिया है। कायदे से तो हमारे प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन मोदी जी कोई काम कायदे से नहीं करते हैं, इसलिए कुर्सी से चिपके हुए हैं। जी आपने देखा होगा जेफरी एप्स्टीन के बाहों पे एक टैटू था, लेकिन डेड बॉडी पर टैटू नहीं दिखा। अब ये तो वो तो कई बार तस्वीर में कोई चीज़ हल की आ जाती है, सिर्फ़ एक टैटू के आधार पर कहना नहीं इतना ये है, क्योंकि देखिए वो कोई साधारण आदमी नहीं था, जेफरी एप्स्टीन कोई साधारण आदमी नहीं था। और अमेरिका के मतलब टॉप धनी लोगों में था, दुनिया भर के बड़ी हस्तियों से उसकी ये पहचान थी, तो उसके लिए इज़राइल वेश बदल के चला जाना इतना आसान नहीं है। और जब वो जेल में बंद था, जब उसने जेल में सुसाइड किया, बाकायदा उसका पोस्टमार्टम हुआ होगा, बाकायदा उसको डॉक्टरों ने उसकी लाश की चीर-फाड़ की होगी उसको, क्योंकि शुरू में ये भी एक मतलब विवाद था कि उसने आत्महत्या की है या उसका कत्ल हो गया है। ये भी एक विवाद था, क्योंकि उसमें कुछ सेकंड के लिए जो आपको सीसीटीवी होता है वो नहीं मिल रहा था। तो बाद में लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो अमेरिका का है, जो वहाँ का न्याय विभाग है, उसने मतलब गहनता से जाँच की और कहा कि नहीं, उसने आत्महत्या ही की है, सुसाइड ही किया है। तो अब तो देखिए बहुत सारे लोग को मज़ा आता है अपना कॉन्स्पिरेसी। आप देखेंगे बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं, सुभाष चंद्र बोस ये गुमनामी बाबा थे, तो ये वो थे, तो वो वहाँ ज़िंदा देखे गए, वो वहाँ देखे गए। लेकिन इन सब में कोई मतलब ये नहीं है। कहा जाता है कि जो फाइल है एप्स्टीन की फाइल, उसमें वर्ल्ड वॉर 3 का जिक्र है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला था। उसके बाद महामारी जो आई थी कुछ दिन पहले, उसका भी जिक्र है। नहीं, नहीं, देखिए सही कहा आपने। एप्स्टीन की फ़ाइलें तो मैं क्या कहूँ, वो मतलब पूरी दुनिया को उसने हिला दिया है, और इतनी उसमें फ़ाइलें हैं कि कहते हैं कि वो 50 खंडों में है, और सिर्फ़ 1 खंड मोटा-मोटी अब तक जारी हुआ है। मतलब 49 खंड अभी बाकी है। मतलब ऐसे समझिए दर्शक कि अगर एक हाथी है, तो हाथी की सिर्फ़ पूँछ अभी नज़र आई है, बाकी पूरा हाथी नज़र आना बाकी है। तो देखिए, जब एप्स्टीन के टापू में इतने सारे लोग जाते थे, कहीं के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कहीं के राजकुमार, तो वो कोई मतलब छोटी बात पर तो डिस्कस करते नहीं होंगे, है ना? कोई आलू कैसे किलो, अब बैंगन कैसे पसेरी तो नहीं डिस्कस करते होंगे। तो वो तो बड़े-बड़े मुद्दे डिस्कस करते होंगे, तो उसमें कोरोना महामारी की भी बात आई होगी, तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाओं की बात आई होगी, बहुत सारे आएँगे। देखिए, अभी वेट एंड वॉच करना है हम लोग को, लेकिन कायदे से तो मैं फिर आपके चैनल पर कहता हूँ कि मोदी जी को अब तक इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत गंभीर उन पर भी आरोप लगे हैं, और ये शक बढ़ता जा रहा है देश में कि मोदी ने भी एप्स्टीन के टापू पर जाके गलत काम किए थे। जी। एक लड़का है अमेरिका का, ब्लॉगर है, वो जाता है एप्स्टीन के वो आइलैंड पे, लेकिन कहा जाता है कि 2023 में ही उसे बेच दिया गया है। तो वहाँ पे कौन लोग थे जो उसके लड़के का वीडियो बना रहे थे, उसकी रेकी करने की? नहीं, सही कहा। देखिए, एप्स्टीन की तो मौत हो गई 2019 में, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि अगले ही दिन टापू निर्जन हो गया होगा। आखिर उसके भी तो मतलब 2023 में उसको बेच दिया, किसको बेच दिया गया? किसी दूसरे को बेच दिया गया। टापू को। टापू को। तो फिर उस पर लड़का किसी दूसरे के टापू पर गया होगा। एप्स्टीन वाले ही टापू पे गया था जिसको बेच दिया गया है। इसका जवाब देना तो मेरे लिए मुश्किल है कि वो कौन लोग हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ एप्स्टीन की मतलब कार्यशैली क्या थी। वो मतलब बड़े-बड़े लोगों को बुलाता था, वो लड़कियों के साथ अय्याशी करते थे, रेप करते थे, बहुत बहुत ही घिनौने काम वहाँ होते थे, ऐसे काम कि मैं अभी माइक पर नहीं बोलना चाहता। और वो बहुत लोग के वीडियो बना के वो ब्लैकमेल करता था एप्स्टीन। माना जाता है कि नरेंद्र मोदी के भी वीडियो बना के उसने ब्लैकमेल किया मोदी को, और मोदी को उसी के हुक्म पर इज़राइल गए थे और वहाँ नाचने भी लगे थे। तो बहुत सारे लोगों को जब बाद में जानकारी मिली होगी, बड़ी-बड़ी हस्तियों को, तो वो लोग कुछ सबूत मिटाना चाह रहे होंगे। एक बात, मैं मान लीजिए किसी देश के राष्ट्रपति को पता चला कि अरे मैं, तो वो अपने फिर एजेंटों को वहाँ भेजेगा कुछ सबूत मिटाने के लिए, कुछ लोगों को हटाने के लिए रास्ते से, कुछ गवाहों को चुप कराने के लिए। तो आपने तो कहा कि अब 2023 के बाद भी वहाँ क्यों रेकी चलती रही है? तो कॉमन सेंस से तो यही लगता है कि जो लोग उसमें फंसे होंगे एप्स्टीन के मामले में, वो लोग सबूतों को मिटा रहे होंगे। जी। इस टीम के अभी भी कुछ लोग हैं बचे हुए जो लड़के की रेकी कर रहे हैं, और रेकी करने के लिए धमकाया जा रहा है, मतलब। वही ना होगा, अभी भी उसमें बहुत सारे राज दफन है।
एप्स्टीन ना दफन हो गया, उसके ठीक है, मान लीजिए टापू बेच भी दिया दूसरे को, तो रातों रात सारे सबूत ना खत्म हो जाएंगे। टापू पर कोई मकान होगा, रिजॉर्ट होगा, कमरे होंगे, बहुत सारी सारी चीजें हैं। पूरा जिसको पुलिस की भाषा में पीओ कहते हैं, मौका वारदात जो हुआ वो तो उसी टापू पर है ना। तो जो एप्स्टीन के गिरोह के बाकी, मैं तो गिरोह शब्द ही कहूंगा क्योंकि वो कोई शरीफ आदमी तो था नहीं, तो उसके गिरोह के जो बाकी लोग होंगे उनको भी तो संदेह हुआ कि भाई बाहर का आदमी आया है, जासूसी करने आया है, कौन पोल खोल देगा, तो वो उस लड़के पर नजर रखेंगे। वो तो यदि जिंदा लौट गया तो वो एक चमत्कार की बात है। तो आपसे उससे आपका कहना ये है कि जहाँ जो वहाँ पे लोग हैं अभी भी उसी के लोग हैं। लगता है, लगता है, इसकी संभावना है कि अगर अभी आप वीडियो देखे उसकी उस लड़के की, तो ये उसकी वीडियो फुटेज बना रहा है और उधर से एक महिला है और हाँ एक दूसरे की बना रहे हैं। देखिए अभी एप्स्टीन से संबंधित इतने सारे वीडियो, ऑडियो और इतना कुछ आ रहा है कि सबका ट्रैक रखना मुश्किल हो गया है। मैं देखता रहता हूँ लेकिन ये वीडियो लगता है मेरी नज़र में नहीं आया है, तो उसमें होंगे ही। मैंने कहा ना कि बहुत बड़ा मामला है और मुझे लगता है कि ऐसा मामला तो मतलब दुनिया के इतिहास में आप इसको एक क्या कह अभूतपूर्व मामला कह सकते हैं, जिसमें एक साथ इतने बड़े-बड़े लोग, इतनी बड़ी-बड़ी हस्तियाँ फँस गए हैं। ये तो लगता है सैकड़ों सालों तक ये मामला याद रखा जाएगा, इतिहास की किताबों में आएगा एप्स्टीन फाइल्स। जिसको तानाशाह कहते थे उन लोगों का नाम नहीं है, शी जिनपिंग का नहीं है, पुतिन का नहीं है, वो ईरान वाले का नहीं है, बहुत सारे लोग का नहीं है। जो अपने आप को दूध के दूल्हे थे उन्हीं का नाम है उसमें। हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है। बताइए, दलाई लामा का नाम है। अब तक तो मैं समझ नहीं सका हूँ कि दलाई लामा, जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है, जो एक धार्मिक व्यक्ति हैं, उनका कैसे ताल्लुक हो गया। स्टीफन हॉकिंग का नाम चौंकाने वाला है। जो प्रोफ़ेसर स्टीफन हॉकिंग थे, दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनका नाम आता है और बहुत बड़े मतलब वो खगोल विद्या के ये थे, ब्लैक होल्स पर उनका बहुत काम है, उनका नाम आया है। कुछ ऐसे लोगों का नाम आया है जिनकी मतलब एक शरीफ वाली छवि आप कह सकते हैं, वैसी थी, जैसे जो बाइडेन की। इस तरह के लोग कहते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि अभी देखिए बहुत शुरुआती उसका ये है, मतलब जिसको वोटों की गिनती होती है तो कहते हैं शुरुआती रुझान है। तो अभी ये बहुत कुछ बदलेगा, अभी देखते जाइए, अब ये पूरा साल बीत जाएगा, 27 बीत जाएगा और ये किस्तों में आता रहेगा। तो देखिए क्या होता है, लेकिन इस ये तो पता चल गया कि मतलब इंसान के अंदर किस तरह की एक राक्षसी प्रवृत्ति रहती है और जब आदमी के हाथ में पावर आ जाता है, शक्ति आ जाती है, तो किस तरह वो राक्षस बन के काम करता है, ये बात तो फाइल में ये क्लियर दिख रहा है कि अखंड लेवल की राक्षसपना दिखाई गई है। वही ना मैंने कहा, वहाँ ऐसे-ऐसे घिनौने काम हुए हैं कि मैं अभी उस माइक पर उसका ज़िक्र नहीं कर सकता, है ना? दर्शकों को उल्टी हो जाएगी। तो वो खुद कल्पना कर ले कि कैसे वहाँ विभत्स और मतलब घिनौने काम होंगे। जैसे हम लोग पहले लोग चर्चा करते थे कि अघोरी लोग रहते थे, श्मशान में रहते थे, तंत्र साधना करते थे। तो कुछ वैसी चीज़ें एप्स्टीन के आइलैंड पर हुई हैं। तो वो बहुत दिल दहलाने वाली हैं और पता नहीं दुनिया कहाँ जा रही है। जी। मैंने उसमें जा करके देखा है, उसमें जहाँ तक मैं देख सकता था 1 डेढ़ घंटे में, 90% फाइलों को तो छुपा रखा है उसमें, फुटेज को छुपा रखा है, वीडियोज़ को छुपा रखा है। नहीं, नहीं, बहुत चीज़ें तो इसलिए छुपाई जाती है कि वो मान लीजिए कोई पीड़ित है, मतलब वो विक्टिम है, उसके साथ ही गलत हुआ है, तो उसका तो चेहरा नहीं दिखाया जाएगा ना, दिखना चाहिए भी नहीं। जैसे कैसे भारत में कानून है कि आप किसी का आप असली नाम नहीं छाप सकते हैं, उसकी तस्वीर नहीं छाप सकते हैं, क्योंकि फिर वो सोसाइटी में उसको रहना है। तो कई लोगों के नाम और इसलिए वो मतलब काले कर दिए गए हैं दस्तावेज़ों में, ब्लैक कर दिया गया है या चेहरे को ब्लर कर दिया गया है वीडियो में, क्योंकि वो लोग मतलब गुनहगारों के चेहरे नहीं हैं, वो उसके पीड़ितों के चेहरे हैं। तो वो तो उनकी निजता को बचाने के लिए, प्राइवेसी को बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। जी। राहुल गांधी ने कहा है कि अभी एप्स्टीन फाइल में बहुत सारा माल बाकी देखिए, समझने वाले समझ गए, ना समझे सो अनाड़ी है। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, है। वो तो मैं अच्छी तरह समझ गया। राहुल गांधी ये बोल रहे हैं, उन्होंने साफ-साफ कहा है राहुल गांधी ने कि प्राइम मिनिस्टर इज़ कंप्रोमाइज़्ड। इसका ये मतलब हुआ सरल भाषा में कि प्रधानमंत्री की कोई कमज़ोर नस है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने दबा रखी है और इसी वजह से प्रधानमंत्री कोई भी काम मतलब स्वाधीनता से निर्णय नहीं दे पाते और ट्रंप उनको एकदम मतलब जैसे एक मदारी बंदर को नचाता है, तो मतलब उसी तरह ट्रंप मोदी को नचाया जा रहा है। और इसी बात को राहुल गांधी ने कह दिया और कहा कि बहुत माल और है, आप समझते रहिए इसका। उनका आशय ये होगा कि अभी जो और आएगी किस्तें ट्रंप फाइलों की, उसमें राणावत ने पलटवार किया है, कहा है कि देखिए मानसिकता माल की बात करते हैं ये। अरे आप छोड़िए, किसका आपने नाम ले लिया, कंगना रनौत तो पागल औरत है। वो कहती है कि हिंदुस्तान 1947 में नहीं 2014 में आज़ाद हुआ, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। कभी किसानों को गालियाँ देती है, इसलिए चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर उसकी पिटाई भी हुई थी। कुलविंदर कौर ने पीट भी दिया था। उस पागल औरत पर मैं क्या कहूँ? जी। आपको लगता है कि इसके बाद अभी एप्स्टीन फाइल में और बहुत सारी चीजें खुलासा नहीं, होंगी? नहीं, वो तो लगता नहीं है। मैं कोई ये नहीं कर रहा हूँ, अंदाज़ा नहीं मार रहा हूँ। होना ही होना है। क्योंकि मैंने कहा ना, मोटा-मोटी इसके 50 खंड हैं, सिर्फ़ उसमें 1 खंड अभी सामने आया है। अभी 49 खंड बाकी है, अभी तो हाथी की बस पूँछ दिखाई दी है। पूरा हाथी तो अभी निकलना बाकी है। अभी अभी तो ये झाँकी है ना, असली किस्सा बाकी है। तो एप्स्टीन फाइलों ने, मैंने कहा ना कि पूरी दुनिया को ये फाइलें एक तरह से कहिए हमेशा के लिए बदल देंगी। इसके इतने बड़े-बड़े मतलब दूरगामी परिणाम होंगे। जी।